औरंगाबाद में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट कैसे हैं? यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इतने स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इतनी बैच आने वाली है, तो उस हिसाब से हमारी टीम वहाँ रेडी रहती है। हमारी टीम मीन्स वहाँ पे स्टूडेंट्स की ही टीम है। हॉस्टल में एक साथ रहने से एक तो सेफ्टी इशू नहीं रहता, सबसे बड़ा इशू कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इजीली हो जाता है, कहीं बुलाना हो तो इजीली आ सकते हैं। औरंगाबाद को ही क्यों चूज करेगा कोई बच्चा? आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाके देखना, सबसे अच्छा एफएमजी का रिजल्ट ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में देखोगे तो कोई भी इंडिया का फेस्टिवल ऐसा नहीं होगा जो ऑरेनबर्ग में सेलिब्रेट ना होता हो। जो बच्चे वहाँ पे हैं, यदि इन केस उनके पेरेंट्स कभी उनके पेरेंट्स को जाना हो, और वहाँ पे आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा उनको? हमारे इस बार 29 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए थे कॉन्वोकेशन में। हमारे बिहार झारखंड से कितने स्टूडेंट हैं सर वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 180 प्लस होंगे बिहार के, और बिहार झारखंड मिला के तो 200 प्लस होंगे। बिहार का भी मिनी बिहार हो चुका है। यस सर, यस सर। बिहार के काफी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। नमस्ते, मैं मनीष कुमार, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे रूस एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट पधारे हैं जिनका नाम है डॉक्टर अशोक पटेल। नमस्ते भैया। नमस्ते। जो कि औरंगाबाद स्टेट मेडिकल सिटी में है, और वहाँ पे जो है इंडियन जो स्टूडेंट हैं उनके जो है कोऑर्डिनेटर है। आज मैं भैया से बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं करूँगा भैया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करूँगा जिससे कि हमारे बच्चे को हेल्प हो। सबसे पहला जो है मेरा एक क्वेश्चन है कि औरंगाबाद में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट कैसे हैं? सबसे पहले ये, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे बच्चे जा करके बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ गलत सोर्स में तो नहीं जा रहे हैं। तो जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो किस तरह का है? देखिए सर, इसमें क्या है कि जैसे भी स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इतने स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इतनी बैच आने वाली है, तो उस हिसाब से हमारी टीम वहाँ रेडी रहती है। हमारी टीम मीन्स वहाँ पे स्टूडेंट्स की ही टीम है, जिसमें हमने लास्ट टाइम एक एक्सपीरियंस किया था। हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि फर्स्ट एड टास्क फोर्स की एक टीम बनाई थी। तो उस टीम में क्या होता है कि सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, तो जैसे ही जूनियर्स आएंगे, फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स आएंगे, उनको हम 10-10 के टीम में डिवाइड कर देंगे और उनका एक कोऑर्डिनेटर दे देंगे उनको। तो जैसे ही स्टूडेंट आता है, उनको शॉपिंग करनी हो, लैंग्वेज नहीं आती होती है, फैमिलियर नहीं होते सिटी से, तो उनको सिटी टूर करना, उनको शॉपिंग कराना, उनका मतलब केयर टेकर, फर्स्ट लाइन केयर टेकर होते हैं। फर्स्ट एड टास्क फोर्स टीम, जो हमारी फर्स्ट एड टास्क फोर्स टीम जो हमने बनाई है, इसका मेन हमारा एम यही है कि जब तक उनकी क्लास स्टार्ट ना हो तब तक ऑरेनबर्ग में सिटी टूर हो, ऑरेनबर्ग में शॉपिंग हो, या फिर कोई भी इनको क्वेरीज हो तो वो हेल्प कर सके। ओके। दूसरा, जैसे ही स्टूडेंट एयरपोर्ट पे आता है, वो टीम उनको रिसीव करने जाती है। रिसीव करके हॉस्टल में एकोमोडेशन, फूड, वो सब कुछ वही ध्यान रखते हैं। हॉस्टल टूर कराते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है, आपका रूम कहाँ पे है, कहाँ पे मेस है, कहाँ पे रीडिंग रूम है। तो पूरा एक हॉस्टल टूर हो जाता है, फिर सिटी टूर होता है, फिर शॉपिंग होती है। फिर जिस रूम में वो जाने वाले हैं उनके रूममेट सीनियर होंगे। फॉर एग्जांपल, कोई रूम में उनको जाना है जिस रूम से 6 ईयर के स्टूडेंट पास आउट होके चले गए, या तो फिर किसी ने हॉस्टल चेंज कर ली, तो उस रूम में 2 स्पेस होगी और 2 सीनियर्स रह रहे होंगे। तो उस सीनियर की भी हम पहले मीटिंग ले लेते हैं स्टूडेंट्स आने से पहले कि आपके रूम पे आने वाला जूनियर आपका भाई है छोटा, या फिर छोटी बहन है, उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है। तो जो गर्ल्स हैं उनको हम बोल देते हैं कि आपकी छोटी बहन ही आ रही है, उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। बॉयज होते हैं, उनको बोल दे कि आपका छोटा भाई आ रहा है, उसको आपका भाई ही है, उस हिसाब से ट्रीट करना है। रैगिंग तो 0% है ही नहीं, बट हॉस्पिटैलिटी और अच्छे कैसे ट्रीट करे उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। जिस रूम में पहले से जगह होती है वहाँ पे उस रूममेट को, तो उस हिसाब से ख्याल रखा जाता है जो नए स्टूडेंट्स आने वाले उनको, ताकि उनको होमली फील हो, होम सिक फील ना हो। तो ओवरऑल ऑरेनबर्ग का सिस्टम ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट आता है उनको ऐसा लगता है कि हाँ, वो पहले बहुत आने से पहले उसके दिमाग में होता है कि मेरे रूममेट्स कैसे होंगे, ऑरेनबर्ग सिटी कैसा होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे होंगे, स्टडी कैसा होगा। बट इनकी फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसी होती है कि वो लोग ही उनकी हेल्प करते हैं। वहाँ पे रैगिंग 0%। जैसे ही स्टूडेंट वहाँ आता है, उनकी बैग भी सीनियर उठाते हैं। सो उस लेवल तक का हॉस्पिटैलिटी मिलना, सपोर्ट मिलना तो काफी अच्छा है। मतलब स्टूडेंट को होमली फील होगा। तो जैसा कि आपने बताया,
ये अच्छा पॉइंट है, बिकॉज कि जब कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर जा रहा है, अदर कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे यदि होम सिकनेस फील नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और सर मुझे पता मतलब बच्चे लोग बताते हैं कि औरंगाबाद में जो 6 ईयर तक जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में ही रहते हैं, एक ये प्लस पॉइंट है। तो ये रूल कब से आया है सर? ये रूल पहले जब हमारे 2013, 14 और 15 के बैच के स्टूडेंट्स थे उनको परमिशन थी अपार्टमेंट में रहने की, बट उसके बाद हमारे रेक्टर, यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने और डीन ने ऐसा डिसीजन लिया कि स्टूडेंट एक ही जगह पे रहे तो अच्छा है। इनको कोई भी हमारे वीज़ा रिलेटेड कोई काम होगा तो कोई भी एक जगह पे रहे, इनका एकोमोडेशन एक ही जगह पे हो तो अच्छा है। अभी हमारे 3 जगह पे एकोमोडेशन है। फर्स्ट हॉस्टल में है स्टूडेंट्स रहते हैं, थर्ड हॉस्टल में रहते हैं और अरमादा हॉस्टल जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्टल नाम है। तो 3 ही लोकेशन पे सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। सो इससे क्या होगा कि कोई भी कल्चरल इवेंट होगी तो एक साथ सब आएंगे। पहले क्या था, कोई भी इवेंट होती थी तो अपार्टमेंट वाले आने में मतलब या तो लेट हो जाते थे या तो आते नहीं थे कि दूर है नहीं जाना है। ऐसा हॉस्टल में एक साथ रहने से एक तो सेफ्टी इश्यू नहीं रहता, सबसे बड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो इजीली हो जाता है, कहीं बुलाना हो तो इजीली आ सकते हैं। सो एक ही जगह पे हॉस्टल में रहने का फैसला डीन और रेक्टर ने इसी वजह से लिया। ये एक प्लस पॉइंट है सर। यदि आप एक हॉस्टल में 6 साल तक रह रहे हैं, इससे प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी जो अटेंडेंस है, जो कि रसिया में मतलब हर कॉलेज में मतलब होता है कि 100% अटेंडेंस, तो वहाँ पर एक तो प्रॉपर हो जाता है कि यदि कोई बच्चा एब्सेंट कर रहा है तो आपके तरफ से या आपके स्टाफ की तरफ से जो है उनका जो है प्रॉपर देखभाल होता है, जो कि मैंने हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनसे ही पूछता हूँ। तो प्लस इसके अलावा क्या है, सेफ्टी जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, यदि आप हॉस्टल में हैं 24 आवर्स रह रहे हैं, 24 आवर्स आप कॉलेज की नज़र में हैं, तो सेफ्टी पर्पज से भी आपके लिए ये बहुत बड़ी बेनिफिट्स है। इसके अलावा सर एक चीज़ और कि अभी जो है देखा जाए तो रसिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बट औरंगाबाद को ही क्यों चूज करेगा कोई बच्चा? काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है औरंगाबाद सिलेक्ट करने का। सबसे पहले तो एफएमजी का रिजल्ट। Yes. आप रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी देखना, आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाके देखना, सबसे अच्छा एफएमजी का रिजल्ट ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का होगा। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं। थ्रू आउट 6 ईयर तक इंग्लिश मीडियम में कोर्स है हमारे वहाँ पे। स्टूडेंट सेल्फ स्टडी, क्योंकि इतने सारा अच्छा रिजल्ट है तो पढ़ने वाले अच्छे हैं स्टूडेंट, तो उनको भी प्रेशर रहता है कि ये सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूँ। तो एक एनवायरनमेंट, पूरा स्टडी का माहौल क्रिएट होता है। दूसरा 100% अटेंडेंस, अगर क्लास मिस किया तो भी रेटिंग कम हो सकती है, पढ़ाई अच्छे से नहीं की रेटिंग कम हो सकती है। तो जब रेगुलर जो क्लास होते हैं उसमें से भी स्टूडेंट पढ़ लेता है। दूसरा एफएमजी का कोचिंग वहाँ पे होता है। सो फिर फूड, सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनको फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट्स आता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्लासेस रहते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे मेस की सुविधा है। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 टाइम फूड अवेलेबल है। सेकंड ईयर से सेल्फ कुकिंग कर सकता है, बट फर्स्ट ईयर में हमने स्टूडेंट का इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है तो हमने मेस कंपलसरी रखा है ऑरेनबर्ग में इसी वजह से। yes. क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर सेल्फ कुकिंग करने में जाते हैं, फिर वो एट द एंड ऐसा होता है कि उनका रेटिंग कम हो जाता है, क्लास नहीं जा पाते हैं, क्लास मिस करते हैं। तो इसका रीजन हमें पता चला कि मैथ्स ही है फर्स्ट ईयर में, तो फिर इसी वजह से हमने मैथ्स कंपलसरी किया। सो ये सब बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ऑरेनबर्ग सबसे बेस्ट है। और दूसरा, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में देखोगे तो कोई भी इंडिया का फेस्टिवल ऐसा नहीं होगा जो ऑरेनबर्ग में सेलिब्रेट ना होता हो। हर फेस्टिवल सेलिब्रेशन, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है सर। हाँ, योगदान रूस एजुकेशन का योगदान समझ लो। सारे हमारे काउंसलर होते हैं वो भी बोलते रहते हैं कि सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते रहते तो अच्छा लगता है। तो फिर हम पहले 3-4 होते थे, फिर बाकी स्टेट वाले मेरे पास आने लगे स्टूडेंट्स की हमारा भी, मैंने बोल दिया कि हाँ आपको हॉल मिल जाएगा, आपको जो सेलिब्रेशन करना है आप कर सकते हो अच्छे से। फिर कोई स्टेट ऐसा है जिस स्टेट से हमारे पास 28 स्टूडेंट्स ही है, तो उस स्टेट का भी हमने फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया, और उस सेलिब्रेशन में जितने भी स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट के थे उनको भी हमने बुलाया। सो इस हिसाब से हमारा फेस्टिवल जितना भी मिनी इंडिया टाइप हमने बना के रखा है वहाँ पे। सो सेलिब्रेशन होता है, फिर हमारा एनुअल इवेंट होता है जिसको ऑरेन उत्सव के नाम से जाना जाता है। सो वो है, और रिसेंटली हमारा कॉन्वोकेशन हुआ बहुत ही अलग लेवल से, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को पूरे स्टार बना दिया था, हीरो बना दिया था, रेड कारपेट बिछा दी थी उनके लिए। सो ये बहुत सारी स्टडी के साथ साथ, स्टडी हमारी प्रायोरिटी है, और स्टडी के साथ साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इतना ही फोकस करते हैं। यस सर, बिकॉज कि अभी के टाइम में इंडिया में जो है औरंगाबाद इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी अभी भी। जो हम इसलिए आपसे पूछे बिकॉज कि हम लोग भी जब काउंसलिंग करते हैं तो हर दूसरा बच्चा औरंगाबाद के बारे में ही मतलब
पूछता है और औरंगाबाद में ही एडमिशन लेना चाहता मेरे है। लिए काफी और सबसे बड़ा करके खासियत बात- उसमें है डॉक्टर अशोक पटेल। सच में बोल रहा हूँ सर, बिकॉज की सीधे बोलते हैं कि यदि मैंने आपको कितने बार वीडियो कॉल पे बात करवाया है, यदि बात करते हैं तो अच्छा वहाँ पे डॉक्टर अशोक पटेल है, उनसे बात हो सकता है क्या? मैं उसी वक्त आपको परेशान करना स्टार्ट करता हूँ। तो डॉक्टर अशोक पटेल सर का वहाँ पे बहुत सपोर्ट रहता है इंडियन स्टूडेंट का। और सही में ये औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही डिमांडेड यूनिवर्सिटी है इंडिया में। रीजन इसका सबसे बड़ा कि FMG पासिंग रिजल्ट, यदि आप NBE के वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे FMG का रिजल्ट, उसमें रशियन फेडरेशन में आपको औरंगाबाद जो है सबसे ज्यादा पे दिखाएगा, सबसे हाईएस्ट। ये तो चलो पढ़ाई का बात हो गया। अब इसके अलावा जो है मैं सर बिहार का हूँ और बिहार झारखंड को बच्चे को ज़्यादा डील करता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन और है कि क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे बिहार झारखंड से कितने स्टूडेंट हैं सर वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 180 प्लस होंगे बिहार के, और बिहार झारखंड मिला के तो 200 प्लस होंगे। 200 प्लस स्टूडेंट्स है वहाँ पे। सो बिहार का भी मिनी बिहार हो चुका है। यस सर, यस सर, यस सर। बिहार के काफी स्टूडेंट्स है वहाँ पे। और आपका रोल बहुत ही स्टूडेंट्स को कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम होती है, आपका कॉल मुझे आ जाता है। तो उसी हिसाब से मैं इतना तो बता सकता हूँ कि आप कितने सेंसिटिव है। थैंक यू। और हम अपने बिहार से ये बिहार से करीबन सर मेरे पास अभी जो है बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में आपके औरंगाबाद से पढ़े हुए बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग हैं। हाँ, चाहे PMCH हो, चाहे हमारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह पे है। थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूँगा सर कि हमारे बिहार को इतना अच्छा डॉक्टर आपने दिया। थैंक यू सो मच। इसके अलावा और बस एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा मैं आपको कि जो बच्चे वहाँ पे हैं, यदि इन केस उनके पेरेंट्स कभी उनके पेरेंट्स को जाना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पेरेंट्स जाना चाहते हैं उनके, तो उसमें सर हमारे मतलब हम तो यहाँ से चलो वीज़ा लगाते हैं, और वहाँ पे आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा उनको? देखो अभी मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, हमारे इस बार 29 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए थे कॉन्वोकेशन में। वाह। और कॉन्वोकेशन से पहले भी कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो तीसरी बार औरंगाबाद गए, उनको उनके बच्चों को मिलने का मन हुआ तो उन्होंने कॉल किया था। तो मैंने बोला कि आप आपके काउंसलर से बात करिए, वो आपका काम कर देंगे। तो उन्होंने काउंसलर से बात किया, उन्होंने तुरंत वीज़ा में हेल्प किया। तो वीज़ा वाला बहुत ही इजीली स्मूथ प्रोसेस हो गया वीज़ा का। वहाँ आने के बाद उनका एकोमोडेशन से लेके उनको रशिया में कहीं ट्रिप पे जाना हो, सब कुछ हम अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि यहाँ जाना है आपको। वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल नहीं होता है बाहर कहीं, तो औरंगाबाद में अगर जब तक रहते हैं तब तक हमारे मेस का फूड है अवेलेबल, उसमें हम हेल्प करते हैं। हमारा गेस्ट रूम है, अगर स्टूडेंट को होटल या अपार्टमेंट में नहीं रहना है, हॉस्टल में रहना है पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे पेरेंट्स हॉस्टल में भी रह सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं अगर चाहिए तो। किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स को आना हो तो एनी टाइम आ सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इस कीमती टाइम में थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और हमारे बिहार के बच्चों को और हमारे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, उनको बहुत सारे प्लस पॉइंट मिला होगा औरंगाबाद चूज करने का। प्लस यदि उनके पेरेंट्स वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग वीज़ा प्रोसेस करेंगे और सर वहाँ पे बैठे हुए हैं एज ए लोकल गार्जियन, वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ जो हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कीजिएगा, जो हमारा कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट कीजिएगा। हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। रूस एजुकेशन एनी टाइम 24 आवर्स 365 दिन आपके लिए अवेलेबल है। अशोक सर एनी टाइम, मैं 11 बजे रात को 12 बजे रात को कॉल करता हूँ, सर तुरंत फ़ोन रिसीव करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ये सपोर्ट आप हमेशा बनाए रखिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।